अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बिल्कुल ओरिजिनल बाजार से भी अच्छा यानी हलवाई स्टाइल पतीसा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि पतीसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने इसको जिस तरह बनाया है इस तरह आपको बहुत ही आसान लगेगा और मैं इसको एकदम रेशेदार और मुंह में घुल जाने वाला परफेक्ट टिप और ट्रिक के साथ बनाऊंगी। जो इसको पहली बार भी बनाएगा आसानी के साथ बना लेगा, क्योंकि इस पतीसे को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये पतीसा हमने घर पर बनाया है। हलवाई के हाथ के हमने बहुत दफा ये पतीसा खाया है, लेकिन आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी कम बजट में। तो अगर आप इस पतीसे को इसी तरह परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। बाजार जैसा लच्छेदार पतीसा, बिल्कुल ओरिजिनल हलवाई स्टाइल बाजार जैसा पतीसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 चम्मच देसी घी के लिए। घी हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है, फ्रिज वाला घी हमने नहीं लिया क्योंकि मेजरमेंट में मसला होता है। अब हम लेंगे 2 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। अब हम लेंगे 2 चम्मच बेसन ताकि पतीसे का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आए। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैदे को अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हैं व्हाइट से गोल्डन कलर आ गया है मैदे का और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है मैदा हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम ठंडा करके छान लेंगे। मैदे को हमने छन्नी की मदद से छान लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम लेंगे 2 कप चीनी, जितना हमने मैदा लिया था इतने ही हम चीनी ऐड करेंगे। आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चीनी को हम मेल्ट करेंगे। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 1 पिंच टाटरी ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम इसमें टाटरी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये खट्टी हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ 1 पिंच ही ऐड की है। किनारों को हम क्लियर करते रहेंगे, इस तरह स्पैचुला से साफ करते रहेंगे। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें ताकि पतीसा आपका एकदम परफेक्ट बने। आप वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं जिससे आपसे चीजें मिस हो जाती हैं। चीनी हमारी मेल्ट होके अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको चेक करने के लिए ठंडे पानी में डालकर चेक करेंगे। ये देखें बॉयल बनना शुरू हो गया है। ये देखें, ये चास को चेक करने का तरीका है। तकरीबन ये चास हमारी 5 मिनट में तैयार हुई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमने 5 मिनट ठंडा कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है इस प्लेट को, ताकि हमारी चास साथ ना चिपके। अभी ये थोड़ा सा गर्म है लेकिन इसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए काफी हद तक ठंडा होना शुरू हो गया। हम स्पैचुला की मदद से एक जगह हम इकट्ठा करेंगे इस तरह। हाथों पर हम ऑयल लगा लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हाथ से उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम हाथों में इसको रोल करेंगे और इस तरीके से पकड़कर हम इसको खींचेंगे ऐसे हल्का हल्का। अब हम इसको 10 से 15 दफा इस तरह खींचेंगे।
इस तरह की हमने ट्रे ली है, जो हमने मैदा रोस्ट किया था इसके अंदर डाल देंगे और इस तरीके से फैला लेंगे और आपस में इसको इस तरीके से चिपका देंगे और इसके दरमियान में इस तरीके से रखेंगे। अब इसको इसी मैदे में 15 से 20 दफा खींचेंगे। इसमें कोई जोर आजमाई नहीं है और ये बिल्कुल इजी हो रहा है। इसकी जो खास टिप है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मेरी इस टिप को मुकम्मल फॉलो करेंगे तो आपका पतीसा एकदम लच्छेदार बनेगा। इसका जो खास तरीका ये है कि जब आप इसको 15 से 20 दफा इस तरह खींचेंगे, हर दफा मैदा ऊपर डालते जाएंगे। बस इसमें हम मैदा ऊपर डालते जाएंगे और साथ साथ खींचते रहेंगे। जितना ज्यादा हम मैदा डालेंगे इतना ही ज्यादा लच्छेदार बनेगा। बहुत ही आसानी से ये हो रहा है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं ये कितने जबरदस्त लच्छे बन रहे हैं। इन लच्छों को हम अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये पतीसा मुकम्मल ठंडा होने से पहले जल्दी जल्दी हम इसको अलग कर लेंगे। कोई सा सांचा लें, मेरे पास ये कटोरी है। इसकी तह में हम थोड़े से बादाम और पिस्ते डाल देंगे और पतीसा इस तरह गोलाई में हम डालेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम इसको प्रेस नहीं करेंगे। इसी तरह ये हम सारे जल्दी जल्दी बना लेंगे। एकदम रेशेदार ओरिजिनल बिल्कुल हलवाई वाला पतीसा हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। मैंने जो तरीका आपसे शेयर किया है इसको बनाना तो बहुत ही आसान हो गया है। वैसे भी ये बच्चों और बड़ों का बहुत ही फेवरेट होता है। आप भी अपने घर वालों के लिए ये पतीसा बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी यूनिक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।